चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। राज्यसभा में आज विपक्षी दलों के 8 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा। विपक्ष सभापति के फैसले का विरोध कर रहा है। संसद में हुए हंगामे पर कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं लगता कि उससे कोई खुश है। गुलाम नबी ने यह भी कहा कि हमारा परिवार है और सभापति जी आप इस परिवार के मुखिया हैं। घर में भी झगड़े होते हैं, टाइम की कमी ही सौतन बन गई है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने हंगामे पर कहा कि सरकार ने संयम से काम लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों से गलती हुई, जो बड़े होते हैं उनका दिल बड़ा होना चाहिए, उन्हें माफ करना चाहिए। मैं सभी सांसदों की तरफ से माफी मांगता हूं। उपसभापति के विनम्र व्यवहार को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो इन सांसदों ने कुछ दिन पहले हमला किया, उन सांसदों से जाकर मुलाकात करना और चाय देना दिखाता है कि हरिवंश जी कितने विनम्र हैं। ये उनकी महानता को दिखाता है। आज सुबह सुबह निलंबित सांसदों से राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सिंह मिले। वो अपने साथ एक झोला लाए थे जिसमें सांसदों के लिए चाय थी। विपक्षी सांसदों ने चाय पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने उन सांसदों से बेहद गर्मजोशी से बात की जिनमें से कुछ का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह 1 दिन का उपवास रखेंगे। विपक्ष के सांसदों के व्यवहार के खिलाफ उपसभापति उपवास रखेंगे। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत की तरफ से भी एक बार फिर से पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में करारा जवाब दिया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को फिर बताया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। भारत की तरफ से यूएन में भारतीय विदेश मंत्रालय की सचिव विदिशा मैत्रा ने फिर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को फिर बताया कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का एक ऐसा गढ़ है जहां आतंकवादियों को न सिर्फ पनाह दी जाती है बल्कि उन्हें शहीद तक बताया जाता है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच छठे दौर की बातचीत 14 घंटे तक चली। पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मौजूद रहे। कमांडर स्तर बातचीत के दौरान भारत की तरफ से चीन की 2 टूक कहा गया। वो पैंगोंग त्सो समेत एलएसी पर सभी स्थानों पर अप्रैल की स्थिति बहाल करे और अपनी सेना को तुरंत पीछे हटाए। यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर महासभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ग्लोबल संस्था के प्रति कम होते भरोसे को हाईलाइट किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर बड़े पैमाने पर सुधार नहीं किए गए तो दुनिया का यूएन पर से भरोसा उठने लगेगा। पीएम मोदी ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि बहुपक्षीय सिस्टम को बढ़ावा देने की जरूरत है जहां सबकी बात सुनी जाए। मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा, हम पुरानी व्यवस्था के साथ आज की चुनौतियों से नहीं लड़ सकते। बिना लड़े पैमानों पर सुधार के यूएन पर भरोसा खत्म होने का खतरा है। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने सख्ती बरती। उन्होंने 11 जिलों में धारा 144 लगा दी और जरूरत पड़ने पर इसका दायरा बढ़ सकता है। सरकार अन्य जिलों में भी धारा 144 लगा सकती है। कृषि से जुड़े 3 केंद्रीय विधेयकों के खिलाफ अब कांग्रेस आर पार के मूड में है। राजस्थान समेत पूरे देश भर में कांग्रेस ने आंदोलन का बकायदा टाइम टेबल जारी किया है। सभी प्रदेश इकाइयों को एआईसीसी ने आंदोलन का टास्क देते हुए टाइम टेबल और पूरा कार्यक्रम भेजा। 24 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इस आंदोलन के तहत कई कार्यक्रम होंगे। प्रदेश प्रभारी अजय माकन 24 सितंबर को पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का राजस्थान से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। 28 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर राजभवन तक प्रदेश कांग्रेस का पैदल मार्च होगा। पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा और 2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस किसान मजदूर दिवस मनाएगी। 2 अक्टूबर को ही विधानसभा क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों पर कृषि विधेयकों के खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे और 10 अक्टूबर को जयपुर समेत अन्य जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। अलवर के रूपबास ग्राम पंचायत से सरपंच चुनाव लड़ रहे विजयपाल मीणा अनोखे तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं। विजयपाल हाथ में बाल्टी लेकर गेरुआ वस्त्र धारण कर दंडवत करते हुए गांव की सड़कों पर चक्कर काट रहे हैं। सरपंच प्रत्याशी अपनी बाल्टी के साथ गांव की सड़कों पर घर में दंडोती करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। सुबह शाम में दंडोती की परिक्रमा कर लोगों से मिल रहे हैं और जय श्री राम के उद्घोष के साथ वोट मांग रहे हैं। मनरेगा में 90 दिन काम पूरा करने वाले मजदूरों को निर्माण श्रमिक कार्ड दिए जाएंगे। निर्माण श्रमिक कार्ड मिलने के बाद नरेगा मजदूरों को भी भवन और अन्य स्वनिर्माण श्रमिकों की तरह सुविधाएं मिल सकेंगी। बीती रात रेजिडेंट डॉक्टर्स की सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रही। ये डॉक्टर सुबह 8 से 10 बजे तक के लिए उन्होंने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया।
जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की सोमवार की रात हुई जनरल बॉडी मीटिंग में ये फैसला किया गया। जेएआरडी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक विश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस होटल का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी को भी आरोपी बनाए जाने के आदेश दिए। शौरी और अन्य आरोपियों पर साल 2002 में होटल को औने पौने दाम में बेचकर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अरुण शौरी की याचिका पर आज सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने आज सुनवाई की अनुमति नहीं दी। सुबह मेंशनिंग के दौरान अरुण शौरी खुद ऑनलाइन पेश हुए। अरुण शौरी की याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। भरतपुर में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोल दिए गए, लेकिन स्कूल में क्लासेस नहीं लगाई जाएंगी। सिर्फ स्टूडेंट्स अपने डाउट्स सॉल्व करने के लिए स्कूल जा सकेंगे। वहीं स्कूल संचालकों को भी गाइडलाइन का पालन करना होगा। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही 9वीं से 12वीं के बच्चे विद्यालय अपनी डाउट्स समाधान के लिए जा सकेंगे। कोटा के गोठडा में चंबल नदी में हुई नाव दुर्घटना मामले में केंद्र सरकार से राहत भी मिली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर मृतकों के आश्रितों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लंबे समय से पद बढ़ाने की मांग को लेकर कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 की नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों की आखिरकार मांग पूरी कर दी गई। सीएम गहलोत ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी। संशोधित अर्थना के चलते नियुक्ति से वंचित हो रहे अभ्यर्थियों को इस राहत मिलेगी और उन्हें विज्ञापित पदों के अनुरूप नियुक्ति के अवसर मिल पाएंगे। इस भर्ती की संशोधित अर्थना में विज्ञापित पदों से सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति वर्गों के पदों की कमी कर दी गई थी। जबकि राज्य संघ कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापित पदों के मुताबिक परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का सत्यापन भी कर लिया था। पिछले दिनों कार्मिक विभाग की एक बैठक में मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आया। इस पर सीएम ने निर्देश दिए थे कि पदों में कमी के चलते चयन से वंचित इस वर्गों के पात्र अभ्यर्थियों को चयनित कर नियुक्ति दी जाए। इसी क्रम में 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। कोटा में बोरखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 1 किलो 10 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने देवली अरब तिराही के पास दबिश देकर आरोपी सूरज सिंह खटाना को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी सूरज सिंह करौली के तैसगांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस के हत्थे तस्कर चढ़ गया, जिसके बाद अब पुलिस गांजे की खरीद फरोख्त के बारे में आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर के परबतपुरा की रहने वाली दहेज पीड़िता एक विवाहिता ने जिला कलेक्टर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कलेक्टर के कार्यालय पहुंची विवाहिता ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष पर दहेज की खातिर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि आए दिन ससुराल में उसके साथ मारपीट की जा रही है और 2 बच्चों के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसकी शिकायत उसने महिला थाने में दर्ज कराई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अलवर के तिजारा के कोविड सेंटर से फरार हुए लूट का कोरोना पॉजिटिव आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तिजारा पुलिस को चकमा देकर लूट का आरोपी इरफान मेव 18 सितंबर को कोविड सेंटर की छत से कूदकर फरार हो गया था। तिजारा पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर के तिजारा थाना पुलिस ने लूट के मामले में गिरफ्तार किया आरोपी इमरान कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कोविड सेंटर में क्वारंटीन कराया गया था। जयपुर के फागी इलाके में बेखौफ बजरी माफिया ने एएसआई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक एएसआई अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रहे ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे। आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं भरतपुर के कामा में अवैध खनन माफिया के विवाद के बाद एक युवक पर ट्रैक्टर की ट्रॉली चढ़ा दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद ट्रैक्टर चालक वहां से फरार हो गया। अपराधियों की तलाश जारी है। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 16,800 की सट्टा राशि बरामद हुई। श्रीगंगानगर पुलिस ने 60 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बरामद हेरोइन की बाजार में कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा में बदमाशों ने करवाड़ गांव के एक मकान से 30 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद बदमाशों ने गांव के लोगों पर फायरिंग भी की। कोटा में नाकेबंदी के दौरान होमगार्ड को टक्कर मारने वाले बाइक सवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बाइक बरामद कर ली।
झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में चोरों ने एक सोने मकान से लाखों की वारदात और नकदी लेकर फरार हो गया है। कोटा के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में कालीसिंध नदी के निर्माणाधीन नौनेरा एबरा डैम में एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन करते हुए युवक के शव को निकाला। बाड़मेर के बिटूजा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज की और किसानों को जबरन घसीटते हुए धरना स्थल से हटाया, जिसे लेकर किसानों में काफी नाराजगी है। केंद्र की किसान नीतियों के विरोध में प्रदेश की करीब 247 मंडियां पूरी तरह से बंद रही। बंद के आह्वान के चलते किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में नहीं पहुंचे। वहीं व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद का आह्वान राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ की ओर से किया गया। कृषि अध्यादेश के विरोध में टोंक में सभी उपखंड मुख्यालयों पर कांग्रेस की ओर से सांकेतिक विरोध जताया गया। निवाई उपखंड मुख्यालय पर निवाई विधायक प्रशांत बैरवा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। करौली के हिंडौन में पिछले दिनों पत्रकारों के साथ शराब माफियाओं द्वारा की गई मारपीट की घटना हुई थी, जिसके विरोध में टोटा भीम पत्रकार संघ ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। पाली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने शहर के कई मोहल्लों से वाहन रैली निकालते हुए लोगों से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को जागरूक रहने की अपील की। अजमेर के पुष्कर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस ने जागरूकता के लिए फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, साथ ही लोगों के चालान भी काटे। सीकर में गोवंश संरक्षण संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में गौशालों के संचालक और संत श्री दिनेश गिरी और रिवासा पीठाधीश्वर समेत कई लोग उपस्थित थे। चूरू के सुजानगढ़ तहसील कार्यालय पर क्षेत्र के गौशाला संचालकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद गौ संरक्षण संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। सीकर में नए कृषि विधेयक के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें कृषि विधेयकों को वापस ले जाने की मांग की। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर चिकित्सकों की कई मांगों को लेकर आईएमए के बैनर तले डॉक्टर से प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते धारा 144 लगा दी गई, जिसको लेकर आज पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने आमजन से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। उदयपुर के मोहनलाल फुकाड़े विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्र हित में महत्वपूर्ण फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। दरअसल कोरोना काल में छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। करौली में नवीन जिला चिकित्सालय भवन सुविधाओं के अभाव और अव्यवस्थाओं के चलते रोगी और उनके परिजन को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में आलम यह है कि पानी की कमी के चलते रोगियों को शौच के लिए परेशान होना पड़ता है। पीने के लिए भी पानी बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। अस्पताल की प्रयोगशाला में बायोकेमिस्ट्री की जांच नहीं होने के चलते जांच कराने के लिए रोगियों को यहां से 10 किलोमीटर दूर पुराने चिकित्सालय भवन जाना पड़ता है, जिसके चलते रोगियों के समय और पैसे की बर्बादी होती है। अस्पताल में पानी की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को रोजाना 1.5 लाख लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे। उसके बाद भी जिला चिकित्सालय में पेयजल की आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई। जोधपुर शहर के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में सफाई कर्मियों ने फिर से हड़ताल शुरू की। अस्पताल के कोरोना विंग में तैनात सफाई कर्मियों ने बढ़ते कार्यालय के लोड के चलते स्टाफ बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू की। सफाई कर्मियों ने वेतन में बढ़ोतरी की मांग की है। इस बीच अस्पताल प्रशासन सफाई कर्मियों से समझाइश में जुटा है। सफाई कर्मियों का कहना है कि कोरोना विंग में मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5 वार्ड में सिर्फ एक सफाई कर्मी से काम करवाया जा रहा है। दौसा में रिमझिम बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 2 हफ्ते से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिले में तापमान हाई था। हालांकि ये रिमझिम बारिश किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। पिछले 15 दिन में बारिश नहीं होने के चलते किसानों की फसलें ठीक ढंग से नहीं पकी, जिसके चलते किसानों ने मजबूरन बिना पकी फसल को काटने की तैयारी कर ली। जैसलमेर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिला प्रशासन ने अनूठा अभियान नो एंट्री नो मास्क एंट्री शुरू किया। कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी बढ़ रही है। कलेक्टर ने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने नो मास्क नो एंट्री संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जन जन का अभियान बनाकर हमें जिले में कोरोना को रोकना है। वहीं नो मास्क नो एंट्री अभियान को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि कोरोना रोकथाम के लिए राज्य सरकार कई कोशिश कर रही है। ऐसे में इस अभियान की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य यही है। भरतपुर बुसावर कस्बे में एक 12 फीट लंबे अजगर को पकड़ा गया। सूचना मिलने पर युवक सुरेश वहां पहुंचा और उसने अजगर को काफी मशक्कत के बाद अपने कब्जे में लिया। वहीं अजगर मिलने की जानकारी के बाद इलाके में हड़कंप मचा है।
भारत में कोरोना मरीज का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि कोरोना के चपेट में आकर अब तक 88,935 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।